प्राणातिपात पाप यानी हिंसा का पाप। हिंसा हमसे हुई है, अभी हुई, अभी भी हो रही है, कहीं कल हुई थी, परसों हुई थी, इतना नहीं। हर क्षण मनुष्य का मन, मनुष्य की बुद्धि हिंसा के नेटवर्क के अंदर, हिंसा के इस उलझन के अंदर उलझा ही हुआ है। हर धर्म अहिंसा को मुख्य रूप देता है। भगवान महावीर ने भी यही कहा कि यदि तुम्हारे जीवन में अहिंसा आ गई, इसका मतलब परम धर्म की उपलब्धि हो गई। अहिंसा परमो धर्म। किस जाति की अहिंसा की बात कर रहे हैं भगवान महावीर? यदि तुम्हारे भीतर अहिंसा की घटना घट गई, उसके बाद किसी और की जरूरत नहीं है। न सत्य, न आचार्य, न ब्रह्मचर्य, न व्रत, न नियम, न यम, न तीर्थ यात्रा, कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपके जीवन में अहिंसा का आगमन हो गया तो अहिंसा ही परम धर्म है। दैट्स इट। उसके बाद आप कितनी जाप करते हैं, कितनी माला करते हैं, कितने तप करते हैं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। भगवान महावीर ने कहा यदि अहिंसा आ गई मतलब तुम परम धर्म यानी तुम अल्टीमेट माइंड यानी तुम दिव्य मन यानी तुम सोल यानी तुम आत्मा के अंदर स्थिर हो गए। अहिंसा, दो रूप हैं अहिंसा के, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव रूप मतलब अहिंसा का नेगेटिव रूप का अर्थ है किसी को दुख नहीं पहुंचाना। किसी में तुम भी आ गए, दूसरों को भी दुख नहीं पहुंचाना और स्वयं को भी दुख नहीं पहुंचाना। और अहिंसा का ही सकारात्मक रूप है, पॉजिटिव डायमेंशन जो है, सबके प्रति प्रेमपूर्ण रहना। यदि तुम पॉजिटिव एस्पेक्ट, यदि तुम पॉजिटिव डायमेंशन अटेन कर लेते हो तो नेगेटिव की बात ही छोड़ दो। यदि तुम सभी के प्रति प्रेमपूर्ण हो जाते हो चुके हो, तो छोड़ो, अब तुम किसी को दुख पहुंचा ही नहीं सकते। स्वाभाविक है कि नहीं? यदि तुम हर वस्तु, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर कण, हर रच के प्रति प्रेमपूर्ण हो चुके हो, उसमें ईश्वर देखकर, तो अब तुम किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यदि अभी तुम प्रेमपूर्ण नहीं हुए हो, यदि तुम्हारा सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है? हमें नकारात्मक एंगल से कार्य शुरू करना है। किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अहिंसा की पूर्णता, देयर इज अ सर्कल, द सर्कल ऑफ नॉन वायलेंस। वो क्या है? हम ये देखना, हम तुम्हें ये बताना चाहेंगे, क्योंकि हम अहिंसा की बात तो बहुत करते हैं और हर धर्म करता है। जैनों में तो ये बात बहुत मुख्य रूप से होती है, लेकिन मात्र पानी छानकर पीने तक आके रुक जाती है। उसके बाद किसी और रूप में, किसी और गहरे और सूक्ष्म रूप में हम अहिंसा को देख ही नहीं पाए। अहिंसा का ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट ही तब होगा जब हम नकारात्मक, नेगेटिव डायमेंशन ऑफ वायलेंस से लेकर हम पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ नॉन वायलेंस तक हम पहुंच जाएं। आओ देखते हैं क्या है और हम किस स्टेप पर, किस लेवल पर खड़े हैं। ले आओ। प्राणातिपात पाप यानी हिंसा का पाप। ये हिंसा किस स्तर से, किस ढंग से हमारे पूरे जीवन पर व्यापक है। पूरे जीवन पर कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम हिंसा ना करते हो। आश्चर्य होगा तुम्हें। तुम्हें लगेगा हम तो कॉकरोच नहीं मारते, हम तो चींटी भी नहीं मारते, हम तो किसी जीव के को मारने का ना विचार करते हैं ना कुछ करवाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो वो किस अहिंसा को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं, आओ पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ से शुरू करती हूँ। सबसे पहला, अवॉइड हार्म बाय एक्शंस। शरीर से किसी को तकलीफ पहुंचाने का काम बंद करो, ये अहिंसा है। ये बहुत निम्न स्तर है, लेकिन बेस है। बिना बेस के महल भी खड़ा नहीं होता, इसलिए वी नीड टू ले द फाउंडेशन वेरी स्मार्टली। अवॉइड हार्म बाय एक्शंस। उसके बाद वहां से ऊपर चलो तो अवॉइड हार्मिंग अदर्स बाय स्पीच। दूसरों को शब्दों के माध्यम से तकलीफ ना पहुंचाओ। कोई भी ऐसा ताना वाला शब्द, टॉन्ट वाला शब्द, किसी को व्यग्र कर देने वाला, दुखी कर देने वाला, ऐसा कोई भी प्रकार का शब्द का उपयोग मत करो। ये नॉन वायलेंस है। भले ही उसने गलत किया,
उसने रॉन्ग किया 100%, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन योर ऑब्जर्वेशन, बट देयर कुड बी अ बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, इजंट इट? देयर मस्ट बी सम बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, कि किस तरह उसने जो गलत किया उस तक मैसेज भी पहुंच जाए और उसे हर्ट भी ना हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो नॉन वायलेंस का प्रथम पड़ाव क्या होता है? पहले तो दूसरों को अपनी एक्शन से तकलीफ ना पहुंचाओ। उसके बाद दूसरा पड़ाव होता है अवॉइड हार्म बाय स्पीच, दूसरों को शब्दों के माध्यम से तकलीफ ना पहुंचाओ। तीसरा अवॉइड हार्म बाय थॉट्स। क्योंकि मैं सत्संग में तुम्हें कई बार समझाती हूँ, हमारा किसी के साथ संबंध हम उसके साथ क्या करते हैं उससे नहीं बनता, लेकिन हम उसके बारे में क्या सोचते हैं उससे बनता है। मेक श्योर हस्बैंड को लगता है मैं वाइफ के लिए इतना करता हूँ, इतना महंगे से महंगा गिफ्ट लाता हूँ, वाइफ को लगता है मैं बेस्ट से बेस्ट घर की तैयारी करती हूँ, हस्बैंड के लिए जो कुछ कर सकती हूँ खुश रखने के लिए सब कुछ करती हूँ। तुम करते तो एनफ अच्छा हो, हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, पेरेंट चाइल्ड के लिए, चाइल्ड पेरेंट के लिए करते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा संबंध अच्छा नहीं होता, रिलेशन में हमेशा एक स्ट्रेस तनाव फील होता है। क्यों? क्योंकि कितना भी अच्छा कर लेने के बावजूद तुम अच्छा सोचते नहीं हो। जब तक तुम व्यक्ति के प्रति अच्छा सोचोगे नहीं, तब तक उसके साथ का तुम्हारा जो रिलेशन है ना, वो स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। व्यक्ति छोड़ो, वस्तुओं में भी यही होता है। तुम्हारे पास फोन है और तुम अपने फोन के बारे में अच्छा सोचोगे नहीं ना, तो तुम्हारा और फोन का रिलेशन कभी भी पीसफुल नहीं होगा। कभी तुम्हारा फोन में सॉफ्टवेयर खराब हो रहा है, कभी तुम्हारे फोन की बैटरी जल्दी डाउन हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी। जहां तुमने कंपेयर किया उसका फोन मेरे फोन से अच्छा है, तुमने अपने फोन के बारे में क्या किया? द्वेष। और जहां तुमने ये द्वेष किया, वहां तुम्हारे और फोन के संबंध के अंदर दरार पड़नी शुरू हो गई। समझना, ये बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। और जहां दरार पड़ी, मेरे पास आईफोन 5 है 5 वर्षों से, 5 वर्षों से, और यहां आजकल तुम लोगों के 5-5 महीनों में बदलते हैं शायद। इतनी फास्ट तुम लोगों के फोन बदलते हैं बिकॉज यू डोंट थिंक एनफ गुड अबाउट योर गैजेट। अवॉइड हार्म बाय एक्शंस, यूं पटका अपने फोन को। वॉयलेंस टुवर्ड्स थिंग्स, जोर से पटका अपने, गुस्से में करते हैं कि नहीं हम लोग? गुस्से में हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है, इसलिए जोर से अलमारी पटकते हैं, जोर से पैर पटकते हैं। ये सब क्या कर रहे हो? हार्मिंग बाय एक्शंस। देन वी डू हार्म बाय स्पीच, लेकिन नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए अवॉइड हार्म बाय स्पीच। उसके बाद अवॉइड हार्म बाय थॉट्स। देन फोर्थ लेवल पर नॉन वायलेंस का फोर्थ, नाउ पॉजिटिव डायमेंशन, लवफुल थॉट्स। ठीक है, तुमने इतना कर लिया, लेकिन अब लवफुल थॉट्स फॉर एवरीवन। देन फिफ्थ कम्स लव इन स्पीच, एंड देन कम्स लव इन एक्शन। दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ नॉन वायलेंस। तुम कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो तुम? देख लो। दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो, लेकिन दूसरों के बारे में कितना अच्छा सोचते हो। अगर अच्छा सोचते हो, गुड, ये भी है और ये भी है, लेकिन जब तक तुम उनके बारे में अच्छा बोलते नहीं हो और उनके बारे में कुछ, उनके लिए कुछ अच्छा करते नहीं हो, तुम्हारी एक्शन से तुम्हारा लव रिफ्लेक्ट नहीं होता, तब तक इट इज नॉट नॉन वायलेंस, इट इज स्टिल वायलेंस। इसलिए नॉन वायलेंस के कौन से लेडर पर, कौन से स्टेप पर, कौन सी सीढ़ी पर आप खड़े हैं, ये देख लो। सबसे पहले नॉन वायलेंस, सबसे पहले स्थूल रूप से अहिंसा क्या हुई? दूसरों को शारीरिक रूप से मारना नहीं। उससे थोड़ा सूक्ष्म हुई तो क्या हुई? शब्दों के माध्यम से, वचन के माध्यम से नुकसान नहीं पहुंचाना। उससे भी सूक्ष्म हुई तो विचारों के माध्यम से भी नहीं पहुंचाना। यहाँ तक बात सूक्ष्म चलती है, यहाँ से शुद्ध शुरू हो जाता है। चौथे स्तर पर ये आते आते उनका अच्छा सोचना, यहाँ पर सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, यहाँ पर शुद्ध, उससे भी ऊपर, शुद्ध से शुद्धतम, लव इन स्पीच, व्हेन यू कैन स्पीक लवफुली टू अदर्स, when you can deliver soft words, when you can deliver loveful words,
when you can deliver some words of appreciation, some words of gratitude towards others. धन्यवाद के शब्दों को जब तुम डिलीवर कर सको तो उससे भी, और दिल से, हाँ, तुम कहोगे ऊपर ऊपर से तो वो तो यहाँ कुछ चलेगा ही नहीं, बिकॉज ये टोटली इनर जर्नी है। और उसके बाद उससे भी शुद्धतम, जब हाईएस्ट शुद्धता है, व्हेन यू बिकम, you show your love in action, you become karma yogi once you are following all these 6 steps. जो महावीर का अहिंसक है वही कृष्ण का कर्मयोगी है, बस हमने समझने में चूक की है। इसलिए यदि आज तुम प्राणातिपात पाप से छुटकारा चाहते हो तो आज से इस 6 पॉइंट्स को अपने जीवन में जरूर कहीं ना कहीं जगह दे दो कि सबसे पहले दूसरों का नुकसान शारीरिक रूप से, स्थूल रूप से नहीं करेंगे, उसके बाद वचन से उनको ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और उसके बाद विचारों में भी नफरत को पनपने नहीं देंगे, हेट्रेड को विचारों में भी नहीं पनपने देंगे। और उसके बाद अब शुद्धता की तरफ आना हो, ये तो नेगेटिव डायमेंशन है, नकारात्मक दृष्टिकोण, अब सकारात्मकता की तरफ आना है, पॉजिटिव की तरफ आना है, तो उनके प्रति सबका मंगल करेंगे, रोज करेंगे, कर रहे हैं, मंगल मैत्री कर रहे हैं, गुड। उसके बाद जब वो मिलेंगे तो शब्दों में धन्यवाद का भाव होगा, उस लड़के के प्रति भी धन्यवाद का भाव जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसके प्रति भी जब तुम्हारे भीतर से लव इन स्पीच आ जाएगा, लव इन थॉट्स आ जाए और लव इन स्पीच आ जाए, अब वो वाला लव नहीं है उल्टा सीधा वाला, लव इन स्पीच यानी एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड कि तुमने जो धोखा दिया उससे मेरे जीवन की मैच्योरिटी, इट स्टेप्ड ऑन 1 रंग ऑफ लैडर, हम ऊपर चले गए। लव इन स्पीच एंड देन लव इन एक्शन, उसके लिए कुछ अच्छा कर पाना, उसके लिए कुछ अच्छा करवा पाना, उसका कुछ अच्छा हो रहा है उसकी अनुमोदना करना, प्रशंसा करना, ये सारा कुछ नॉन वायलेंस में जाता है।